दोस्तों, आपने कभी किसी की आंखों में वो खामोशी देखी है जो चीखती है मगर कोई सुन नहीं पाता। तो दोस्तों, एक राज्य होता है, राज्य के अंदर एक जिला होता है, जिले में एक लड़की होती है, बिना कोई नाम, बिना कोई पहचान, एक भीड़ भाड़ भरी बिल्डिंग और एक युवती जो सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है, मंजिल दर मंजिल चढ़ती जा रही है, बस उसकी पैरों की आवाज़ ही सीढ़ियों तक सुनाई दे रही है। और फिर एक छलांग जो सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने छलांग क्यों लगाई, सवाल ये है कि वो थी कौन, आई कहाँ से थी, आखिरकार उसने छलांग क्यों लगाई और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए दोस्तों, हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना क्रम में आखिर किनका हाथ है और ये घटना क्यों घटित हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो जब बनाऊं तो वह वीडियो में आपका नाम वगैरह ले सकूं। तो मैं छोटू भैया जो आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। रीवा जिला लगता है मध्य प्रदेश का। दिन रविवार होता है, समय दोपहर का वक्त हो रहा होता है, 1:30 का आसपास के वाकया चल रहा होता है। शहर के नया बस स्टैंड पर बनी एक 6 मंजिल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में एक युवती नजर आती है। वो लगातार ऊपर की ओर जा रही थी, पर सीढ़ी उसके किसी अनकहे बोझ की गवाही दे रही थी और उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आंखों में गहराई से छुपा दर्द था। इन कुछ ही मिनटों में वह छत पर पहुंचती है, छत पर पैदल चलती है और फिर वह एक छलांग लगाती है और नीचे गिर जाती है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग दौड़कर आते हैं। अफरा तफरी मचने के बाद लोग दौड़कर आते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। सांसद, विधायक, सब कुछ वहाँ शहर के अंदर जो होते हैं सब पहुँच जाते हैं। लड़की को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज वगैरह किया जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसको वो बचा नहीं पाते हैं। अगले 24 घंटे तक पुलिस छानबीन करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि लड़की की कोई पहचान नहीं होती, न उसके पास कोई आईडी, न कोई दस्तावेज, न ही कोई ऐसा सुराग मिला जिसके उसके बारे में कुछ पता किया जा सके या पता चले। जेब से सिर्फ एक मोबाइल मिलता है जो पूरी तरह से फॉर्मेट होता है, डिलीट होता है सब कुछ, पूरा डाटा, और उसमें सिम एक कार्ड होती है जो सिम कार्ड तक नहीं डली होती है। जैसे किसी ने बहुत सोच समझ कर ये साजिश रची हो और सारे सबूत मिटा दिए गए हों। एक बैग भी मिलता है जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े होते हैं और कोई डायरी नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, न कोई सुसाइड नोट नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। अब बहुत सारे सवाल जवाब आकर खड़े हो जाते हैं। संभल थाना पुलिस, थाना प्रभारी विकास कपीस के नेतृत्व में जांच शुरू की जाती है और पूछताछ में पता चलता है कि आसपास जो लोग वाग देखते हैं और उनसे पूछा जाता है तो वो लड़की उस मल्टी की होती नहीं, मतलब उस जिला की, उस राज्य की होती ही नहीं। ना कोई उसका निवासी था, ना ही किसी से मिलने आई थी, कम से कम ऐसा कोई सामान नहीं आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो फिर वह वहाँ आई क्यों? क्या वह किसी से मिलने आई थी और वह धोखा खा गई? क्या कोई उससे बहला फुसका कर वहाँ तक लाया, या फिर उसने खुद ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ था? घटना का वीडियो लोग बाग बनाते हैं और सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों लिखते हैं कि एक और मासूम की ये ज़िंदगी चली गई यूं ही, क्या हमारे समाज में कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई बचाने वाला? क्या यह सुसाइड है या इसके पीछे कोई और साजिश है? कई लोग इस लव जिहाद को बताते हैं, मानसिक शोषण तक बताते हैं या ब्लैकमेलिंग से जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिले उस लड़की को लेकर। आखिर वो लड़की आई कहाँ से, गई कहाँ और उसने ऐसी घटना को कैसे अंजाम दिया? पुलिस आसपास के जो होते हैं सीसीटीवी उनको खंगालती है। कुछ घंटे पहले ही फोटोज में युवती अकेली ई रिक्शा से आती है, रेलवे स्टेशन से आती है और उसके चेहरे पर भय नहीं लेकिन गहरी उदासी है। आईडी मोबाइल जो फॉरेंसिक जांच वगैरह में दिया जाता है, भेजा जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ
मिलने वाला नहीं था सुराग। पुलिस अब आसपास के जो गेस्ट हाउस होते हैं, होटल और जो वहाँ कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जाती है, पर हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा पुलिस के। इस घटना ने एक बड़ा और सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारे आसपास के लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से मरते जा रहे हैं? क्या यह कोई मेंटल टॉर्चर था, या क्या लड़की किसी रिलेशनशिप में थी, या कोई उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, या घर के जो दबाव से वो जानबूझकर इस तरह करी, या फिर वह किसी ऐसे सच को छुपा रही थी जो किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी और वह खुद ख़त्म कर देने पर मजबूर हो जाती है। इतने सारे बहुत सारे इस मोड़ पर आकर सवाल खड़े हो जाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं, कोई पता रहता नहीं। उस एक अधूरी कहानी आज भी उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई। ना कोई परिवार सामने आया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई उसका रिलेशनशिप, ना कोई दोस्त, ना एक इंसान जिसने किसी ने जन्म दिया, किसी ने पाला, किसी के साथ हंसी रोई खेली कूदी, आज भी उसी के लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। वह कौन थी, क्यों आई थी उस छत तक? क्या ये आत्महत्या थी, या किसी ने उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी? ये कहानी अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रह जाएगी, पर अधूरी कहानी हमें एक आईना दिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी देखनी होती है। अगर आप दोस्तों किसी को जानते हैं तो अंदर से टूटा हुआ है, या किसी से बात वगैरह नहीं करता है और अकेले में रहता है, गेट बंद करके रहता ही है, तो आज उससे बात कीजिए। शायद आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी को ये एहसान में। अगर आप इस लड़की को पहचानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपनी राय दे सके। इस घटनाक्रम को सुनाना दोस्तों किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी की आत्मा को आहत करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं। ये कहानी मात्र एक सच्चाई है जो आप सभी के सामने हमने रखी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इस कहानी से आपको सीखने को मिला, और आगे इस तरह की घटना ना हो। ज़रूर आप अपने परिवार, अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।